आज तक मैंने झूठ ही तो बोला है अपने शौहर से अम्मी, और कितने बोलूं। काश उस वक्त सोच लेती मैं कि नेमत कभी माफ नहीं करेगा मुझे, कभी माफ नहीं करेगा अम्मी मुझे। शाइस्ता, बात सुनो मेरी, रो मत बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा शाइस्ता, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा अम्मी, कुछ भी नहीं बचा। हर चीज खत्म हो गई मेरी जिंदगी में। दुआ करें कि मौत आ जाए मुझे, ऐसे चैन आएगा मुझे। मेहमत, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी शर्ट पसंद है? ग्रे ठीक रहेगी। हाँ, कोई मैनेजर नहीं हूँ मैं कंपनी में जो टाई और शूट पहन के मुझे जाना पड़े। बस एक मामूली सा वर्कर हूँ वहाँ, कोई मालिक नहीं है उस कंपनी का। कोई मुझे एक जगह भेजेगा, कोई दूसरी जगह भेजेगा। मेहमत ये करो, मेहमत वो करो, बस। तुम समझते क्यों नहीं हो? अब तुम्हें ठीक से अपनी हर चीज का ख्याल रखना हो। अगर तुम डिसिप्लिन से काम करोगे तो हो सकता है चंद दिनों में तुम्हें मैनेजर बना दें। देखो तैनियत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। अगर मेरे पास खुद के पैसे होते तैनियत, तो मैं एक अपना शानदार कारोबार शुरू करता। कम से कम गुलामी तो नहीं करनी पड़ती किसी की भी मुझे। अरे मेहमत यार, मैंने एक मैनेजर से शादी नहीं की, तुमसे की है। मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ। तो इसमें कुछ गलत है क्या? एक बात कहूँ मैं, ये सारे मामला ऐसे हैं कि इनके बारे में पहले से सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन अचानक उठेंगे और अमीर हो जाएंगे, समझी? खुद सोचो, एक तो इस बच्चे का बाप गरीब और फिर इसके बच्चे भी गरीब। तुम खुद बताओ, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? ज्यादा परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ये तो हो नहीं सकता कि एक दिन कारून का खजाना मिल जाए हमें। बोलो, समझी? तुम मेरी जगह होती तो शायद अंदाजा होता तुम्हें। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा अब अपने लिए। एक बात सुनो, मसलन ये भी हो सकता है ना कि हम दोनों मिलकर अम्मी को बताए बगैर तुम्हारे बाबा से बात कर ले और उन्हें राजी कर ले साइन करने पर। अच्छा, तुम ये बात तो भूल जाओ, बाबा को कोई राजी नहीं कर सकता। उन्हें आपा तक की बात को रद्द कर दिया। जो कुछ हो चुका है उसे तो हम भूल सकते हैं, क्या ख्याल है? एक कोशिश दोबारा कर लेते हैं, हो सकता है वो मान जाए। शाइस्ता किचन में है क्या अहमद? अरे कहाँ अहमद साहब, वो अपने कमरे में है और सुबह से किसी से बात भी नहीं कर रही है। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा ठीक तो हो तुम? मुझे तुम कुछ बेहतर नहीं लग रही, आंखें भी सुर्ख हो रही है तुम्हारी। रोई हो क्या तुम? नहीं बाबा जान, ठीक हूँ मैं, कुछ सर में दर्द है। ठीक हूँ मैं, आप ज्यादा परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो बेटा, ऐसा करो कि रेस्ट कर लो जाके, और डिनर वगैरह अमन को कह दो, वो बना लेगी। नहीं, वो कोई इशू नहीं। नेमत तो अभी तक आए नहीं है, शायद लेट हो जाए कुछ ऑफिस के कामों में। और साथ का तो आपको पता है, वो तो रात देर से ही आता है। आपके लिए बना देती हूँ मैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा करो। एक बहुत जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। खैरियत तो है? हलील और मुनज़्ज़ा की बाकायदा एंगेजमेंट हो रही है, और वो भी कल रात। अरे वाकई, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। शुक्रिया शुक्रिया। ये तो अच्छी बात है बहुत। खैरियत तो है? आओ तौफीक, बैठो। कुछ पूछने से पहले बता दूं मैं तुम्हें, जो जगह तुमने बताई थी कल वहां जाऊंगा मैं। वहां जाऊंगा और लोगों से बात करूंगा और शायद उन्हें कुछ पता हो। रहने तो जरूरत नहीं है बस की, वो आदमी जिंदा है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो जिंदा है? आज देखा है उसे मैंने, वो जिंदा है। कहाँ देखा? रेस्टोरेंट में। कोशिश की पकड़ने की, मगर भाग गया। तो अब क्या करना है फिर, तुम ही बताओ। क्या कोई मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ, उस आदमी को गिरफ्तार कर लो तुम, क्योंकि अगर वो आजाद घूमता रहा तो इत्मीनान नहीं हो पाएगा मुझे। चलो देखते हैं इस काम को।
जो खबर तुमने सुनाई है उस पर तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो परेशान लग रहे हो। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे खुशी दे सके तौफीक, कुछ भी नहीं। हुआ क्या आखिर निमत? मुझे बता सकते हो तुम? दोस्त हूं मैं तुम्हारा। अगर चाहूं कि किसी से शेयर कर सकूं तो भी नहीं कर सकता मैं। मुनस्सा, कल हम सब लोग बाजार जाएंगे तुम्हारे लिए शादी का नया ड्रेस लेने। क्या ख्याल है तुम्हारा? ड्रेस हलील के साथ खरीद चुकी हूँ मैं। अच्छा, तो तुमने लिबास ले लिया अपने लिए? मैं तुम्हें वो बातें बताना चाहती हूँ जो शाइस्ता और अहमद साहब तुम्हारी शादी के मुतालिक बातें कर रहे थे। क्या हुआ है इमन आपा, बताएं मुझे। मैं बताऊं, वो इस बात को राज रखना चाहते थे, लेकिन अहमद साहब। रुक के आती हूँ मैं। जी बोले अंकल। आओ बैठो यहाँ शाइस्ता के पास। मैंने इसे बताया तुम्हारी मंगनी का। मुबारक हो तुम्हें बहुत। मगर वो भी यही कह रही, जल्दी कर रही हो तुम। लेकिन क्यों? इसलिए कि स्टडीज चल रही हैं तुम्हारी अभी, पहले वो कंप्लीट कर लेती, उसके बाद सोच सकती हो इसके बारे में तुम जरूर। आप यही चाहती थी कि मैं शादी कर लूं जल्दी, तो अब क्या हो गया? मुनस्सा देखो, वो सब तो तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि शादी के लिए तैयार रहो बस। बेहतर यही होगा कि इस बारे में फिर से सोच लो तुम, यही मुनासिब होगा तुम दोनों के लिए। क्या मुनासिब है? मेरा मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुमने जिद की हो हलील से तो उसने हामी भर ली हो तुम्हारी खातिर। ज़हनी तौर पे तैयार है हम, अंकल को भी बता दिया है हमने। अगर अंकल राजी है तो अब क्यों बात कर रहे हैं हम? ठीक कह रही हो तुम। मैं तो ये कह रही थी कि शाइस्ता, मुझे अब लगता है प्लान कर चुके हैं ये दोनों। अब ये लोग फैसला कर चुके हैं और इंतजार नहीं करना चाहते। मैंने बात की थी इससे और समझाया भी, लेकिन आजकल की नस्ल अपने फैसले खुद ही करती है। मैं और तुम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। अब हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। कल मैंने सोचा इनकी मंगनी कर दें और कुछ अरसे के बाद शादी कर देंगे हम लोग। जैसा कहें आप पापा। मुनस्सा बेटा, शॉपिंग के लिए बाजार गई थी तुम आज? जी अंकल, मैं गई थी। ज्वेलरी शॉप गए थे रिंग खरीदने पहले, और फिर कल के लिए ड्रेस भी ले लिया। चलो ठीक है। वो मोहब्बत नहीं करती मुझसे। कौन? मैं भी क्या सवाल कर रहा हूं? वो हलील से मोहब्बत करती है। हलील से? पर तुमने तो मुझसे कहा था कि... हाँ, कहा था तुमसे। जानता हूं मैं मोहब्बत करता हूं उससे, और इस लड़की ने मुझे यूज किया, उसे यकीन दिलाया मोहब्बत करती है मुझसे, और अब इतनी आसानी से कह रही है छोड़ दो मुझे। अब वो ये सब करके क्या साबित करना चाहती है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। मेरी मदद करो ना यार। किस बारे में? कुछ नहीं, छोड़ो। वो तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी और आके तुमसे माफी भी मांगेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये समझ लेना कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है साथ। गुड इवनिंग। हाँ आओ नेमत, आओ आओ बेटा आओ। हम लोग मुनस्सा की मंगनी के बारे में बात कर रहे थे। मंगनी? इन्होंने जल्द शादी करने का फैसला किया है, इसीलिए मैंने कल रख दी तकरीब। मगर इतनी जल्दी क्यों? शाइस्ता ने भी यही कहा इसे कि इतनी जल्दी मत करो, लेकिन मुनस्सा कह रही है कि वो फैसला कर चुकी है। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही पापा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ देर जाके आराम कर लूँ। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जाओ आराम करो। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम खुश हो तो ठीक है सब।
देख लिया तुमने, सब कितने परेशान हो गए हैं ये सोच के कि इस घर से जा रही हो तुम। मैंने बहुत सोच के किया ये सब। कैसे कर सकती हो तुम ये मुनस्सा? कैसे कर सकती हो तुम ये शादी? हलील नहीं है तुम्हारे लायक, जानता हूं उसे नहीं चाहती हो तुम। देखो, पता है मुझे कि तुम इस घर से जाना चाहती हो। बस वादा करता हूं मैं तुमसे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह सब ठीक कर लूंगा और ये घर बिल्कुल वैसा होगा कि तुम रह सकती होगी यहाँ। एक मौका तो दो मुझे। ऑलरेडी सब डिस्टर्ब है मेरी वजह से, अब और परेशान नहीं करना चाहती हूँ मैं। गलत सोच रही हो। आई नो, उस फयाज की वजह से कह रही हो तुम ऐसा। नहीं हो परेशान, क्योंकि जिंदा है वो। क्या नेमत, ये क्या कह रहे हैं? हाँ वाकई मैंने उसे देखा है, वो जिंदा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे देखा तो वो भाग गया डर के। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुमसे इसीलिए कहा कि मत करो इतनी जल्दी शादी। अब तो फैसला कर चुकी हूं मैं। लेकिन मैं कह रहा हूं तुमसे, देखें बहुत देर हो चुकी है। अगर आप इस घर में नहीं होते तो मैं नहीं रह सकती थी यहाँ। लेकिन प्लीज उस फैसले पर आपको साथ देना होगा जो मैं कर चुकी हूँ। ठीक हो जाएगा सब कुछ। हलील से शादी मत करो प्लीज, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। शायद मैं भी नहीं उसके काबिल। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा मुनस्सा। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। नेमत नहीं आया अभी तक नाश्ते पे? मैंने उन्हें सोफे पे सोते देखा है सुबह को। सुबह जल्दी उठ गए थे बाबा, रूम में नहीं आया। उसके बाद वहीं सोफे पे सो गए शायद। गया कहाँ है वो अब? मुझे कहा कि किसी क्लाइंट से मिलना है। क्लाइंट? ऐसा कौन सा क्लाइंट है कि मुझे नहीं पता? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आमलेट खाओगी या फ्राई? नहीं मनापा, भूख नहीं है मुझे। सेंटर जाना है, देर हो रही है मुझे। भूखी रहोगी तो पढ़ोगी कैसे तुम? करो नाश्ता। अंकल सेंटर में खा लूंगी कुछ। हलील साहब के साथ जाओगे क्या? हाँ, जो चीज़ें रह गई हैं वो आज खरीदेंगे हम। बेटा ये कार्ड रख लो तुम। नहीं अंकल रहने दें आप, नेमत दे चुके हैं मुझे पैसे। ठीक है बेटा, मगर हलील को ज़्यादा खर्चा ना करने देना तुम, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उसे किसी और को नहीं दे सकते। शाइस्ता बेटा, आज रात के लिए हर चीज़ मौजूद है ना? कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? नहीं बाबा जान, हर चीज़ ठीक होगी इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा प्लीज़। बेटा परेशानी तो होती है, लेकिन शाइस्ता बहुत माहिर इन कामों में। तुम फिक्र मत करो, सारे काम संभाल लेगी ये। थैंक यू बाबा जान। चलो छोड़ो सब, तुम ऐसे करो, पहले नाश्ता करो अपना। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो खुशियाँ भी नहीं मना सकती।
ठीक तो है सब, कुछ बेहतर नहीं लग रहे तुम। कल रात से घर नहीं आए वो। पढ़ने के लिए रुका होगा, अक्सर रात को रुकता है पढ़ने के लिए। रात कहाँ पे रुके थे तुम? वहीं रुक गया था हमजा के घर। आज मौसम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। हलील बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस नहीं लग रहे हो आज सुबह सुबह? अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत नर्वस हूँ, मगर क्या करूँ, आज का दिन ही इतना इम्पोर्टेंट है। काम भी बहुत सारे करने हैं। मुझे इजाजत दें ताकि मुनज़्ज़ा को लेके जाऊँ शॉपिंग पे। हाँ मगर चाय तो पी लो। नहीं अंकल, मेरा ख्याल है हम चलते हैं, देर हो रही है। और वैसे भी सेंटर भी जाना है मुझे, और साथ शादी की डेट भी ले लेंगे हम। मुनज़्ज़ा ठीक कह रही है, हमें जल्दी करनी चाहिए, बल्कि हमें शादी की तारीख भी सोचनी चाहिए। तुम्हें शायद पता ना हो साथ, मुनज़्ज़ा और हलील भाई शादी कर रहे हैं बहुत जल्द। मंगनी की तकरीब है आज रात। सारा फैसला मुनज़्ज़ा ने किया, मैंने तो बस साथ दिया इसका। होशियार हो तुम। आती हूँ मैं बैग लेके अपना। शाइस्ता, तुम ठीक तो? ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं हुई शायद तुम। ठीक हूँ हलील भाई, ठीक हूँ। कुछ थकन है बस शायद इस वजह से। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वादा किया था तुमने मुझसे, भूल गई तुम? गलती हो गई थी। शादी के लिए गैर जिम्मेदार नहीं, हलील जैसा इंसान चाहिए मुझे। झूठ बोल रही हो तुम, मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? नहीं करती मोहब्बत। नहीं करती मोहब्बत। हम आइंदा से इस तरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि शादी कर रही हूं मैं। Already? तो ये पहन रही हो ना आज रात? हाँ, यही पहनोगी ना? साथ ये क्या कर रहे हो तुम? साथ क्या कर रहे हो तुम? ये किस किस्म के इंसान हो? शादी नहीं कर सकती तुम मुझसे, मैं नहीं होने दूंगा। किस किस्म के इंसान हो? शादी नहीं कर सकती तुम मुझसे, मैं नहीं होने दूंगा। उठो, क्या करी तूने? वो गए, उठो। पापा जान, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो बेटा? बाबा जान कैसे आप? छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं। बाबा प्लीज माफ कर दें इसको, अभी शौहर है मेरा। नहीं नहीं, रहने दो तैनियत, जो बाबा कहने दो। देखो अगर ये मुझसे नाराज है तो होने दो, अब ये बड़े हैं तो कुछ कह तो नहीं सकते ना। अगर मुझसे नाराज है तो ठीक ही है, लेकिन बाबा बैठ तो जाए आप। बैठे बैठे, आराम से बैठे। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी माँ पहले ही माफ कर चुकी है इसे, तो अब मैं भी कर देता हूँ। बाबा जान मैं बताऊँ आपको, ये बहुत प्यार करती है, आप बहुत मिस करती है आपको। ये हर वक्त आप ही की बातें करती रहती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात करवा दी जाए। हाँ ये ठीक कह रहे बाबा। तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ, उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब इसको शादी में छोड़ के चले गए थे तुम वहाँ पे? वो ऐसा है कि अच्छी तरह जानता हूँ मैं बाबा जान कि गलती हो गई मुझसे। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मुझ पर, लेकिन बाबा आप तो हमारे बड़े हैं ना, आप तो हमें माफ कर सकते हैं ना। तहनीत को सिर्फ बहुत जरूरत है आपकी। तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं की बेटा? हा? मुझे बता दी, मैं खुद तुमसे मिलने आता। अब
तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम हो शाइस्ता। डेनियल क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत खराब हो रही, कुछ थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगी। एक मिनट, मैं टैक्सी लेके आता हूँ, तुम घर नहीं जाओ। पापा, टैक्सी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, शायद इस कुर्सी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बिल्कुल, उठो यहाँ से फौरन। डेनियल, डॉक्टर ने इसको कहा भी था कि कोई जरूरत नहीं है इधर उधर बैठने की, जितना मुमकिन उसके आराम से बेड पे लेटना चाहिए इसे। मानती नहीं है? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, बेहतर फील कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो तुम फौरन घर चलो। पापा, बाबा आप इस हालत में मुझे छोड़ के मत जाएं। अरे बाबा, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं अपनी बेटी को इस तरह? डॉक्टर के पास चलते हैं, कुछ दवाई वगैरह ले लेते हैं ताकि ये ठीक हो जाए फौरन। साथ ही चलते हैं दोनों। हाँ, मगर वो मैं जाऊंगा तो छोड़े अम्मी की फिक्र आप, अभी इस वक्त इसकी सेहत ज्यादा जरूरी है। घर लेके चलते हैं इसको। आओ तेरे। लेकिन आराम से देखो। प्लीज बाबा चले ना। चलो। शाइस्ता कहाँ है? शाइस्ता मेरी बेटी, कैसी मेरी बच्ची शाइस्ता, कैसी बेटा? बस करें अम्मी, ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पे परेशान हुआ जाए। एमन, छोड़ दो ये सारे काम, किचन देखो तुम जाके। अपनी माँ को सब बताओ जरा, एक एक बार बताओ मुझे। देखना मैं तुम्हारे सारे मसलों का हल जरूर निकालूंगी। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है आपको, अब मैं खुद हल कर लूंगी अपने मसले। ये जो वक्त देख रही हूं मैं, ये सारा आपकी वजह से है। कल के बाद अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए ताकि नेमत को बता सकूं कि कितनी शर्मिंदा हूं। मगर मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश की बेटा। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया तुम्हारे लिए। खुदा के लिए अब मेरी भलाई का मत सोचें, चुप रहे। ठीक है, मैं चुप रहूंगी बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हें अपनी माँ की जरूरत पड़े तो जरूर कहना मुझसे, मैं करूंगी मदद। जरूरत नहीं है इसकी, ना उन मशवरों की, ना झूठ की जो आपने सिखाए। कुछ भी हो जाए शौहर से झूठ नहीं बोलूंगी आइंदा। इंशाल्लाह आप देखिएगा सब वैसे ही ठीक हो जाएगा। एमन, क्या सुनना चाहती हो तुम? कोई जरूरत नहीं तुम्हें हमारी बातें सुनने की। बिल्कुल गलत कहा आपने। मैं तो अच्छा खाना पकाना चाहती हूँ, मेरे कोई 4 हाथ थोड़ी है, 2 ही से काम करूंगी ना, और कोशिश करती हूँ अच्छा पका के खिलाऊं। ठीक है, आ रही हूँ मैं खुद किचन में। क्या हुआ है बेटा, कोई मसला हो गया क्या? कुछ नहीं, वही हर बार की तरह, इम्पोर्टेंस चाहिए इसको। हाँ, मैं तो हमेशा की तरह का ही काम कर रही हूँ। जाहिर है मुनज़्ज़ा की मंगनी है। हाँ, ये तुम क्या कह रही? मुनज़्ज़ा और हलील की मंगनी की तकरीब है आज शाम को। अरे कितनी खुशी की बात है शाइस्ता, इतनी बड़ी खबर तुमने मुझे बताई नहीं, कॉल ही कर लेती मुझे कम से कम। और इतने अच्छे दिन तुम क्या मुंह बना के बैठी हुई हो? मेरा मुंह इसी तरह रहा करेगा, आदी कर ले खुद को। अब मैं क्या मुंह बदल लूं अपना? एमन, अब बेटा मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें बात पहले मुझे बतानी चाहिए थी। क्या मैंने सफाई दे दी? खुदा का शुक्र है, हाँ खुदा का शुक्र है कि तुमने इसको दूर कर दिया। अरे मैं अभी तहनी तो मेहमद को कॉल करती हूँ कि आज रात के लिए तैयार रहे, आज रात यहाँ आएंगे। कोई जरूरत नहीं कॉल की, बाहर के लोगों को नहीं बुला रहे आप, चंद लोग होंगे, तकरीब घर की ही है। तो क्या अब हमारा शुमार तुम्हारी फैमिली में नहीं होता? हाँ, अब हम सिर्फ अजनबी। मगर मैंने तो दावत दी थी अपनी बेटी की शादी में तुम्हारी फैमिली को। ठीक है, मैं तुम्हें मसरूफ नहीं रखूंगी, तुम्हें काम करना होंगे। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत से काम है मुझे। क्या? मैं तुम्हारी माँ? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती? बहुत अच्छा शाइस्ता, बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, जल्दी मुझे चलना ही चाहिए शायद।
शाइस्ता, अगर तुम्हें कभी अपनी माँ की जरूरत हो तो याद कर लेना। नहीं चाहिए अम्मी मुझे आपकी मदद। जो मदद कर चुकी हैं आप मेरे लिए उतनी ही काफी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं चाहिए अम्मी मुझे आपकी मदद। जो मदद कर चुकी हैं आप मेरे लिए उतनी ही काफी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यहीं रुकता हूँ, मेहमत आ जाए तो मैं देख लूँ। वो जल्दी वापस आ जाएगा। मैं नहीं आना चाहता बेटा, तुम भी अब ठीक हो काफी। अरे बाबा कुछ नहीं होता, आप अंदर तो आए ना प्लीज। मैं तुम्हारी माँ से झगड़ा नहीं करना चाहता, वो गुस्सा करेगी। अम्मी नहीं है घर पर और ये मेरा हक है कि मैं अपने बाबा से कभी भी मिल सकती हूँ। ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। हाँ हलील, क्या शादी की ये डेट वाकई मिल गई है हमें? ऐसे तो नहीं है कि आखिरी वक्त में कोई मसला हो जाए हमें? देखो अभी तक तो सारे मामला ठीक चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ में भी कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं यही चाहती हूँ कि मैं एग्जाम से पहले शादी कर लूँ। जैसा कहो तुम, जैसे तुम्हारी मर्जी। दुआ है सब अच्छा हो जाए। चलो सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को हम। नहीं, बताया था ना मैंने तुम्हें कि आज एग्जाम देना है मुझे। मुनज़्ज़ा, आज रात हमारी मंगनी की तकरीब है, तुम्हारा एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हलील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्री हो जाओ तो सेलिब्रेट कर लेंगे हम। ओके मुनज़्ज़ा, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं टीचिंग सेंटर ले जाऊं तुम्हें? तुम्हें छोड़ देता हूं, फिर तैयारी भी करनी है मुझे। चलो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, कहा था मैंने तुम्हें। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एक बार मेरी बात सुन ले फिर मैं चली जाऊंगी। जो भी तुम्हें कहना है जल्दी से कहो और जाओ यहाँ से। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बिल्किस? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का क्या ठेका लिया हुआ है तुमने? मैं उसकी माँ हूँ, अपनी बच्ची को मैं तुमसे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। मैं तुम पे भरोसा करती हुई खामोश रही, मगर अब नहीं। ये सारी चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। किस मुंह से सामना करोगी तुम उसका? जैसा कहना चाहते हो तुम कहो, मगर अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुनज़्ज़ा की आज रात मंगनी हो रही है, क्या तुम उसकी खुशियां खराब करना चाहती हो? मुनज़्ज़ा की एंगेजमेंट है। हाँ आज रात हो रही है। मुझे खुशी और तुम्हारे जैसी नहीं है। वो उस इंसान से शादी कर रही है जिसे मैंने कबूल किया। क्या तुमने सोचा है उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा तुम उसकी माँ हो? लेकिन वो शख्स तो नेमत, हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? परेशान हो गया था, सुबह से नजर नहीं आए थे तुम। एक काम था जरूरी बाबा। इन्हें कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जो हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं रूम में हूं। कर रहे हो यहाँ? यही पूछने आया था तुमसे कि तुम क्या कर रही हो मुनज़्ज़ा, क्या हो गया तुम्हें? अभी कल ही तो तुमने कहा था मुझे मोहब्बत है,
तो अब क्या हो गया? झूठ तो क्या वो सब? ये सब तुम उस हलील के लिए कर रही हो ना? झूठ बोला तुमने मुझसे। क्या कसूर है मेरा? सारा इल्जाम तो मुझे कैसे दे सकते हो? साथ पहले अपने गिरेबान में देखो। क्या मतलब है इस बात का? मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल कुछ नहीं किया तुमने। ऐसे नहीं जा सकती तुम। जो इल्जाम तुमने लगाए उन्हें क्लियर करना होगा तुम्हें। झूठ से काम नहीं ले सकती, बताना होगा मुझे। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद देखा है तुम्हें बीना के साथ उसके घर में। क्या? हाँ। तुम क्या कह रही हो? बीना ने बुलाया मुझे, कहा था कि साथ को आके देख लो। मुझे नहीं था यकीन कि ऐसा कर सकते हो तो, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया साथ। मैं कसम खाता हूँ कि इसमें जरूर कोई चाल है उसकी। वो अलग करना चाहती है हम दोनों को। मुझे खुद नहीं पता उसने क्या किया था मेरे साथ। उसने मुझे घर पे बुलाया, कुछ पिलाया, मैं बेहोश हो गया था। मुनज़्ज़ा मेरी बात का यकीन करो, मैं ठीक कर लूंगा इसे। साथ बंद कर दो झूठ कहना। तुमने हमेशा यही कहा, मैं नहीं आऊंगी इन बातों में। मैं मेंटली खुद को तैयार कर चुकी हूँ अब कि जिंदगी कैसे गुजारनी है मुझे। जो भी तुमने करना था तुमने कर लिया। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? वो जेलस है हम दोनों से। वो अपने खेल में कामयाब हो जाएगी। अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊंगा मुनज़्ज़ा। तुम देखना बीना तुम्हें खुद ये बताएगी कि उसने किया था सब कुछ। बस कुछ दिनों के लिए इंतजार करो मेरा। मुझे कुछ नहीं चाहिए साथ, कुछ नहीं चाहिए अब। लेकिन मुझे चाहिए। मुनज़्ज़ा प्लीज ऐसा मत करो। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं ठीक कर लूंगा सब कुछ। मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें। बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। तैनीत क्या देख रही हो बैठे हुए? उठो जल्दी जाओ, बाबा के और लेके आओ। जल्दी जाओ, शाबाश। नाराज हो जाएंगे बाबा तो। नहीं, मैं अब चलता हूँ तो। ओह नहीं बाबा, क्या करें आप? तैनीत तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा बाबा से बात करने का? अगर पहरान ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको मार डालेगी। अरे नहीं बाबा, अब उनके खौफ से कि अपने बाप से भी नहीं मिल सकते हम। कब तक इस तरह उनसे डरते रहेंगे? उनको ये सब कुछ सहना पड़ेगा। आखिर आपकी बेटी है ये। क्या किया उसने? वो बाबा, आपको पता है अम्मी ने मेरी ज्वेलरी तक नहीं दी मुझे। वो कहती है जो इस घर में है वो सब उनका है। जब मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। हाँ बिल्कुल बाबा जान, आप देख रहे हैं ना इसे, कितनी तबीयत खराब है इसकी, फिर भी वो इसे डराती है। मुझे किसी पे भी एतबार नहीं रहा बाबा। मेहमत ने भी आज ही जॉब स्टार्ट की है। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम करें तो क्या करें बताएं? इसी वजह से हमें उनकी हर बात सुननी पड़ती है। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? क्या वाकई उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? जी बाबा जान, सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है बाबा जान। और वो तो ये भी कहती हैं कि क्या? वो क्या बताऊं मैं, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। नहीं बताओ मुझे, क्या कहा है उसने? हाँ वो कहती है बाबा जान, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन वो कहती है कि जब आप मर जाएंगे तो बस सारी प्रॉपर्टी जो आपके नाम है वो उनकी हो जाएगी। ये कहती है। ये कभी नहीं हो सकता। मैं मर भी गया उसको कुछ नहीं दूंगा। एक कौड़ी भी नहीं आएगी उसके हिस्से में। हाँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं बाबा, जबकि शाइस्ता को भी पैसों की जरूरत है। मेहमत, क्या हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? मैं बाबा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, समझ रहे हो ना? उसे बाबा वो नहीं ले सकती वो चीज जो मेरी है। मैं अभी पेपर पे साइन करता हूँ, जमीन के मालिक तुम।